इस वीडियो में मैं Realme के जो लेटेस्ट अपडेट आया है ना, Realme UI 6 के कुछ हिडन फीचर्स और टिप्स आपको बताने वाला हूँ, जिनको यूज़ करके आपका ओवरऑल स्मार्टफोन को यूज़ करने का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये कुछ मतलब हिडन फीचर्स हैं। तो ये फीचर्स कुछ Realme के पहले पहले भी मतलब कि जो अपडेट थे उसमें भी थे, और अब जो लेटेस्ट अपडेट आया है इसमें भी है। पर ओवरऑल जो जो मतलब कि रियल यूज़ के लिए हिसाब से बेस्ट रहेंगे ना, जो आपको स्मार्टफोन यूज़ करने का एक्सपीरियंस को एनहांस कर देंगे, वो कुछ फीचर्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट फीचर है वो है वन हैंड यूज़ का। जैसे कि अगर आप फ़ोन को ऐसे यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपका जो रीचेबिलिटी अगर आपको ऊपर तक नहीं जा रही है ना, तो आप इसको अगर फ़ोन को ऐसे बॉटम से अगर यहाँ पे स्वाइप करोगे ना, तो ये ऐप्स नीचे आ जाएंगे, जिससे कि आपको इसे रीच नहीं करवाना। जैसे कि ये सेटिंग्स का ऐप है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ से भी अगर एक्सेसिबिलिटी अगर टॉप पे दिखा रहा है, अगर नीचे मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे रीच हो जाएगा। तो ये फीचर इसलिए यूज़फुल है अगर कोई भी ऐप अगर आपको ऊपर है बहुत ज़्यादा, और अगर आप वन हैंड से यूज़ कर रहे हो ना, तो जल्दी से आप डाउन पे क्लिक करके और उस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। पर ये इतना ओनली ये इसमें इसके अंदर सिर्फ ये ऐसे करके आप डाउन कर सकते हो। पर जो सैमसंग का जो वन हैंड का जो मोड है वो ज़्यादा बेटर है इससे, क्योंकि उसके अंदर वो डिस्प्ले जो फुल स्क्रीन है ना, उसको शॉर्ट कर देता है कॉर्नर में। तो वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उससे फिर पूरा स्मार्टफोन ही आपका कॉम्पैक्ट जो 6 इंच की डिस्प्ले है वो 5.3 इंच में कवर हो जाती है, और मतलब कि एक विंडो सी ओपन हो जाती है, जिसके अंदर पूरा स्मार्टफोन ही वन हैंड से एक्सेस कर सकते हैं। पर इसके अंदर भी आप वन हैंड से ओनली ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी अच्छा है, बेटर है। बाकी अगर सेकंड फीचर की बात करूँ मैं, तो आप वन हैंड से आप क्या नाम है, नहीं ये फीचर अलग है। जैसे कि आपकी स्क्रीन ऑफ है, तो ये जेस्चर है कि अगर आपको कोई भी अपने जैसे कि पीछे की फ्लैश लाइट को ऑन करना है, तो यहाँ से अगर मैं वी का अगर क्रिएट करता हूँ वी, तो ये पीछे से इसकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये जेस्चर काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि अगर मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, वापस से वी अगर क्रिएट करता हूँ, तो ये ऑफ हो जाती है। जैसे कि ये अभी तो हो रही नहीं है, पर जैसे कि ये लॉक स्क्रीन है, अभी ऑफ है स्क्रीन। ऑफ स्क्रीन के अंदर अगर मैं वी क्रिएट करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगी, और अगर वापस से वी क्रिएट करता हूँ तो ऑफ हो जाएगी। तो इसमें अलग अलग टाइप के अगर आप नंबर या फिर न्यूमेरिकल अगर सेट करते हो, तो उसको आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एस बनाओ, वाई क्रिएट करो, तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से। और ये इसमें ऑथेंटिकेट भी करता है, क्योंकि इसके पहले आपको अपने पैटर्न पिन या फिंगरप्रिंट आपको लगाना पड़ेगा। पर इससे इसका बेनिफिट ये है कि आप डायरेक्ट बिना स्मार्टफोन के अंदर तक जाएं और किसी भी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो सेकंड फीचर तो इसका ये था। थर्ड फीचर की अगर बात करूँ, तो इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल विंडो नाम से एक फीचर आता है, जिसमें कि साइड से अपन कोई भी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। साइड से ये एक विंडो ओपन हो जाती है। इसको फ्लेक्सिबल विंडो, ये Realme और OnePlus दोनों में है ये फीचर। तो साइड में एक विंडो होती है, जो जिसको क्लिक करती है इस साइड में ओपन हो जाते हैं। तो ये फीचर इसके अंदर है कि कोई भी ऐप को यहाँ से क्लिक करके और ओपन कर लो। और इसके नेक्स्ट का अगर मैं बात करूँ, फोर्थ फीचर की, तो दो ऐप्स के बीच में अगर आपको स्विच करना है ना, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है इसके अंदर। क्योंकि अगर मैं इसको बैक पे अगर होल्ड रखता हूँ ना, ऐसे बैक करके और होल्ड करके रखूँ, तो यहाँ पे एक हल्का सा एक आइकन आ जाएगा कि इससे प्रीवियस ऐप कौन सा आता है, तो उस पर डायरेक्ट स्विच हो जाएगा, यहाँ से नहीं करना पड़ेगा। और अगर मैं वापस से अगर इस चीज़ को होल्ड करके रखता हूँ, तो ये वापस से एक हल्का सा, अगर आप देख पा रहे हो, ये सेटिंग्स का आइकन आ रहा है इसमें, तो वापस से इस आइकन पे स्विच हो जाएगा। तो ये यूज़फुल है काफ़ी ज़्यादा, कि दो ऐप्स के बीच में आप क्विकली स्विच कर सकते हैं। तीसरा फीचर है, अगर आपको स्क्रीनशॉट अगर कस्टमाइज लेने हैं। फिफ्थ फीचर है, काउंटिंग में थोड़ी सी बता रहा हूँ, पर फिफ्थ फीचर ये है कि अगर आप टैप करके अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो ना, अगर होल्ड करके, तो आप इस स्क्रीनशॉट को अगर कस्टमाइज़ कर सकते हो क्विकली किसी को भी। अगर आपको कोई भी अगर स्पेसिफिक
अगर कोई भी वर्ड को या फिर किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है ना, तो इसके लिए ये फीचर ज़्यादा यूज़फुल है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर नेक्स्ट फीचर की मैं बात करना चाहूँ तो नेक्स्ट फीचर है इसका एक स्मार्ट UI स्मार्ट शेयर स्क्रीनशॉट नाम से। जैसे कि अगर आपको इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप किसी पे भी अगर आपको डायरेक्ट कोई फ़ोटो को स्क्रीनशॉट को डायरेक्ट शेयर करना हो, तो उसके लिए ये स्क्रीनशॉट काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि आप 3 फिंगर्स से अगर आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेते हो फिर, और अगर इसको होल्ड करके मैं ऐसे रखूँ और इसके अंदर जाऊँ, तो ये सबसे ज़्यादा न्यू फीचर है इसके अंदर कि किसी भी ऐप के अंदर मैं इस स्क्रीनशॉट को शेयर करता हूँ। और इसके अंदर भी ऑप्शन है, जैसे कि मैं इसके अंदर जाऊँ तो मैं इसको फीड में भी शेयर कर सकता हूँ, स्टोरी पे भी, या फिर मैसेज में डायरेक्ट किसी भी कहीं पे भी शेयर कर सकता हूँ इसको। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा काम का फीचर लगा। जैसे कि होल्ड करके रखो किसी पे भी, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे होल्ड करके रखा है, तो व्हाट्सएप में तो कॉन्टैक्ट्स या स्टेटस 2 ही ऑप्शन होते हैं। तो जैसे ही व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो एक व्हाट्सएप में आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। और ChatGPT AI के ऊपर भी अपन शेयर कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीनशॉट लिया और डायरेक्ट अगर आपको इंस्टेंट सर्च करना हो कहीं पे भी, कुछ भी अगर इंस्टेंट सर्च करना हो, तो इस पर क्लिक करके और आप क्विकली अपना सर्च कर सकते हैं ChatGPT के ऊपर। ये Realme UI के कुछ जेस्चर्स और फीचर्स थे जिसको अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये Realme UI 6 था, तो अगर आपका स्मार्टफोन भी अगर इससे कोई बेटर वर्जन, इससे प्रीवियस वर्जन पे है, तो Realme UI 6 पे अपडेट करने के बाद आपके पास भी ये फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे डिवाइस के अंदर। तो ये इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल टेक से रिलेटेड और कंटेंट अपलोड कर पाए।